नमस्कार दोस्तों, इट्स स्टोरी टाइम विद सोनाली में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है ना, वो मेरी कहानी है, मेरी खुद की। तो आइए सुनते हैं। मैं अभी हाल ही में मेरी एक फ्रेंड है, उसको ना अपना टारगेट पूरा करना था, तो उसने मेरा नाम ले लिया और मुझे कहा प्लीज़ 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 सोनाली ये कर दो, पैसे भर दो, ये वो इंश्योरेंस एजेंसी के लिए। तो मैंने कहा कि पहले तो मैंने बहुत नखरे किए जैसे हम सब लोग करते हैं। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है यार, इतने ही पैसे कर देते हैं वगैरह और फिर मैंने वो एजेंसी ले ली। फिर मुझे ऐसे लगा कि अगर मैंने पैसे भरे ही हैं तो उसकी एक एग्ज़ाम होती है, तो क्यों ना मैं वो सीरियसली लूँ। तो मैंने वो उसका प्रॉपर एक ट्रेनिंग होता है वो अटेंड किया, और वो ट्रेनिंग दौरान मैंने बहुत सीखा। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये तो कितनी अच्छी चीज़ है। मतलब किसी का इंश्योरेंस लेना एक नोबल काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। अगर किसी को पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो उन्होंने किस चीज़ में इन्वेस्ट करने चाहिए, उनको कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करके कौन सा फ़ायदा होने वाला है, ये चीज़ बताना बहुत ही नोबल काम है। ये मुझे रियलाइज़ हुआ। तो तात्पर्य ये है ना दोस्तों कि हम कभी भी ज़िंदगी में किसी भी समय कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं ना, तो मैं भी पहले ऐसे सुनती थी इंश्योरेंस एजेंट, हे भगवान इसका नहीं सुनना है मुझे। और शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि मेरी बात कौन सुनेगा, लेकिन मुझे अभी दुख हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी के इतने साल मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी थी नहीं कि मुझे इंश्योरेंस होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए, कहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न्स है, या कौन सी मेरी ज़्यादा पेंशन प्लान है, मेरे पास मनी बैक है, मेरे पास एवरी ईयर से रिटर्न आ रहे हैं, मुझे किस तरह की पॉलिसी चाहिए, मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, अगर टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए तो वो कितना लेना चाहिए। मुझे हर चीज़ की नॉलेज उस ट्रेनिंग में मिली। और मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं वो चीज़ नहीं करती ना, तो शायद ये सारी नॉलेज मुझे नहीं मिल पाती और मैं बहुत ही अज्ञानी रह जाती। तो दोस्तों, हमेशा अगर कोई चीज़ हमें कोई बता रहा है ना, तो आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई कुछ चीज़ें बेच रहे हैं, कोई खाने की चीज़ बेच रहा है, कोई कुर्ते बेच रहे हैं, कोई और कोई चीज़ें बेच रहा है, कोई भी, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खुद अगर मैं इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट की जानकारी दे रही हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों को दूसरों को रिप्लाई करने से पहले ये सोचना चाहिए कि ठीक है नहीं लेना है मुझे, लेकिन सुनने में क्या बुराई है, ज्ञान बढ़ेगा। याद रखिएगा मेरी बात, आपको हमेशा रियलाइज़ होगा कि अच्छा किया मैंने उस इंसान की बात सुनी कि आज मुझे इतना अच्छा नॉलेज मिला, आज मैं कुछ सीखा, आज मुझे पता चल गया। एटलीस्ट अगर आपको किसी का प्रोडक्ट पसंद भी नहीं आया ना, तो एटलीस्ट आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं है। तो इसलिए हमेशा नई चीज़ें सीखनी चाहिए, ट्राई करने चाहिए। और सामने वाला अगर कोई फ्रेंड हो, फैमिली हो, कोई भी अगर हमें कोई नई अच्छी चीज़ बता रहा है ना, तो ना बोलने से पहले एक बार ज़रूर सुन लेना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। रिप्लाई देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। हमारा ज्ञान हमेशा बढ़ता है और वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। और आप ही सोच के देखिए, आप ज़िंदा होते हुए भी इंश्योरेंस तो आपको हमेशा लगेगा मरने की बात है, लेकिन वो हम साइड में रखते हैं, ठीक है। मरने के बाद तो पैसा ही काम आता है फैमिली के। आजकल तो फैमिली भी काम नहीं आती, किसी के साथ बनती नहीं है आजकल, लेकिन पैसे तो काम आते ही हैं। लेकिन हम जिंदा भी हैं तभी भी मान लीजिए कि कल को भगवान ना करे हमारा बहुत बुरा वक्त आ चुका है, तो आप ही सोचिए कि हमें सबसे ज़्यादा कौन काम आएगा। हमें सबसे ज़्यादा पैसे काम आएंगे, और वो भी पैसिव इनकम, क्योंकि उस समय शायद हम कमा नहीं रहे हैं, कुछ तो बुरा वक्त चल रहा है, या तो हम डैमेज, मतलब हम फिज़िकली पॉसिबल नहीं है हमें बाहर जाकर कमाना, या फिर हम ज़िंदगी में है ही नहीं हमारी फैमिली के देख रेख करने के लिए। ऐसी 3 चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर हम ज़िंदा है लेकिन उस वक्त हम कमाने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, तो उस समय हमें हमारी इन्वेस्टमेंट्स काम आती हैं।
अगर हम कमा सकते हैं, अगर हम हमारी ये मतलब हम जिंदा है लेकिन हम डिसेबल हैं कमाने के लिए, तभी हमारे पैसे हमें काम आते हैं। और अगर हम जिंदा ना भी हैं तो अगर प्रॉपर तरीके से हमने अपने पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं ना, तो भगवान की कृपा से हमारी फैमिली का भी टेक केयर ईज़िली हो सकता है। तो आप आइंदा से ध्यान रख के अपने पैसे इन्वेस्ट कीजिए, इंश्योरेंस निकालिए, टर्म इंश्योरेंस निकालिए, मार्केट में पैसे लगाइए, हर चीज़ में पैसे लगाइए और अपने और अपनी फैमिली की सुरक्षा की तरफ ध्यान दें। और ये भी देखें कि क्या हम कम तो नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। अगर टर्म इंश्योरेंस भी है, कुछ भी है, आप जाइए, समझ के लीजिए प्लान्स, समझिए बातों को, तभी ज्ञान बढ़ेगा। सोचिएगा इसके बारे में। थैंक यू।